देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ विधानसभा चुनाव जुड़ी सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे 200 पदाधिकारियों ने आखिरकार अचानक से नामांकन के बाद भी बीजेपी छोड़ दिया है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से किस विधानसभा से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा झटका, कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता शामिल हो गए हैं। इसी के साथ में आपको बताएंगे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और यहाँ तक की दिन रात चुनाव का काम देखने वाले लोगों ने माना है कि राहुल गांधी की अपील पर बंपर वोट पड़ रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी ने उठाया है पूर्ण राज्य देने का मुद्दा और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर आरक्षण विरोधी बताते हुए वीडियो शेयर किया गया। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की गई है। बताएंगे एफआईआर कई जगह दर्ज कराया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर पहली बार खुलकर टिप्पणी की है। बताएंगे क्या कुछ ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों वहीं पर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद नायडू नीतीश मारेंगे पलटी, मुख्यमंत्री ने किया है एक बड़ा दावा। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी की रैली हो गई है फ्लॉप और अब लोग इसी तरीके का भाषण सुन सुनकर बोर हो गए हैं और परिवर्तन के लिए बंपर वोट डालने के लिए है तैयार। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान और जय भारत का संविधान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर जीत की हैट्रिक लगाने को बड़ी उम्मीद के साथ मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी के लिए गुरुग्राम विधानसभा में ब्राह्मण कार्ड उल्टा पड़ता जा रहा है। दोस्तों ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार के लिए टिकट की पैरवी कर रही ब्राह्मण संस्थानों की बीजेपी से दूरी बहुत ही कुछ बयां करती है। कुछ ब्राह्मण संस्थानों को छोड़कर समाज की सभी बड़ी संस्थानें भारतीय जनता पार्टी से दूर जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों संगठन पदाधिकारी भी बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा के साथ नजर नहीं आ रहे। दूसरी ओर बीजेपी से टिकट के दावेदार भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे नवीन गोयल ने सेंधमारी के साथ ही पंजाबी और ब्राह्मण समाज को अपने पाले में करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश कर दिया। आपको बता दें कि जीएल शर्मा और नवीन गोयल के साथ 200 से लेकर 250 पदाधिकारी पार्टी छोड़ चुके हैं। यानी अब तक भारतीय जनता पार्टी से 450 या 500 के आसपास पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर और भी कई इस्तीफे हो सकते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने ही ट्रैप में फंस गई है। यानी एक और नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में चुनावी प्रचार कर रहे थे और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के केवल एक ही विधानसभा में 200 से ज्यादा पदाधिकारी इस्तीफा सौंप रहे थे। वहीं पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट है जहां पर आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगभग सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। ऐसे में कैथल जिला के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के गज्जन सिंह गोविंदपुरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुप्ता को लेटर लिखते हुए सुशील गुप्ता को कहा है कि पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, पार्टी की ओर से मिली इस जिम्मेदारी को मैंने पूरी ईमानदारी पूर्वक निभाया है और पूरा प्रयास किया है। अब मैं अपनी इच्छा से पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे जो पार्टी से सम्मान दिया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने मुलाकात भी की है। दोस्तों के साथ में सीनियर साइकोलॉजिस्ट यानी ओपिनियन पोल एग्जिट पोल करने वाले सर्वे करने वाले संजय कुमार की ओर से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल गांधी की अपील काफी ज्यादा लोगों के बीच में हिट कर रही है। यानी लोगों से वोट के लिए अपील राहुल गांधी कर रहे हैं तो उसका ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है कंपेयर टू नरेंद्र मोदी। यानी मोदी के कहने पर उस तरीके से वोट नहीं पड़ रहे जैसे राहुल गांधी के कहने पर अब वोट पड़ रहे। यानी मोदी को राहुल गांधी ने बहुत पीछे कर दिया इस मायने में और आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर भी इसका नतीजा देखने को मिलेगा। हरियाणा असेंबली इलेक्शन को लेकर ये जो बड़ा दावा किया गया है दोस्तों साफ तौर पर राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और उनके एक प्रतिष्ठा के बढ़ने के साफ संकेत है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो है साथ साथ राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी कर रही है जोरदार प्रचार। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने हमसे 2019 में राज्य का दर्जा छीना और अब हम इसे वापस लेकर रहेंगे। रमन भल्ला की ओर से कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से अपने पार्टी का एजेंडा स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया गया है। दोस्तों साथ साथ कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर आरक्षण संबंधित फर्जी वीडियो फैलाए जाने के विरुद्ध चुनाव आयोग और हरियाणा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखे गए लेटर में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लीगल ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट की ओर से कार्रवाई की मांग की गई है जिसमें 3 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों और एक है अभय प्रताप सिंह, दूसरे हैं ओशन जैन, एक और है टाइम्स नाउ नव भारत टाइम्स वाले और भिकू मित्रा भी है जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये शेयर किया था, फेक न्यूज शेयर किया था। दोस्तों ललन टॉप जैसे प्लेटफॉर्म पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जो फेक दावे थे उसे वायरल कराया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों इन सारे प्लेटफॉर्म को माफी मांगना चाहिए या फिर इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जानी चाहिए। शिकायत दर्ज करवा दी गई है। देखते हैं आगे पुलिस और चुनाव आयोग की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर तमाम क्षेत्रों में आजकल तेजस्वी यादव की जोरदार रैलियां हो रही है। दोस्तों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को जोरदार तरीके से फटकार लगाई है। आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव लोगों से मिलने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के दौरे पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर जोरदार तरीके से मीडिया के एक इंटरव्यू के दौरान तंज कसा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि क्या है प्रशांत किशोर खाली भारतीय जनता पार्टी के एक ब्रोकर की तरह है, यानी बीजेपी के लिए दलाली का काम कर रहे हैं। दोस्तों यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को राज्य में चुनाव में जीत नहीं मिलता तो समीकरण को बीजेपी के पक्ष में ले जाने के लिए इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश की जा रही है कि वोटों को डिवाइड करो और फायदा बीजेपी आरएसएस को पहुंचाओ। साथ साथ तेजस्वी यादव ने आरएसएस बीजेपी के कास्ट सेंसस को
लेकर जो उदासीन रवैया उसे लेकर भी सवाल खड़ा किया है दोस्तों, और साफ तौर पर बताया है कि ये लोग हमेशा से कास्ट रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। साथ महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या नायडू और नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? दोस्तों खबर पर आगे चलने से पहले क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि नायडू नीतीश चारों राज्यों के चुनाव के बाद कोई बड़ा डिसीजन लेंगे? तो लिखकर जरूर बताएगा। अगर हाँ तो यस जरूर लिखिएगा दोस्तों, और अगर नहीं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी दल और महायुति गठबंधन ने पूरा जोर लगा दिया है दोस्तों। इस साल के अंत में महाराष्ट्र चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दलों ने नेता राज्यों में प्रचार में लगा दिए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और इसका असर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार की स्थिरता पर भी पड़ने वाला है। यानी नीतीश कुमार और टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू रिजल्ट आने के बाद 4 राज्यों के बाद वो जरूर पलटी मारेंगे या कुछ और विचार जरूर करेंगे। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भाजपा शासनकाल में अब अंतिम सांसें गिन रहा है आतंकवाद। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के शासनकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आंकड़ों में बात करते हुए मोदी पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में हर चीजों के दाम बढ़े हैं। बेरोजगारी के मामले में जम्मू कश्मीर काफी ज्यादा बुरी स्थिति में है। 65% सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। बिजली पानी की किल्लत है। हर जगह भ्रष्टाचार है। कई सारे आरोप पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक तक लगा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में शांति अमन के बड़े बड़े दावे फेल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी डींगे हाँकने वाले 2024 में कई जगह पर चुनाव तक नहीं लड़ रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास कराया है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर रीजन के अंदर खुद के कैंडिडेट उतार पाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता उन्हें वोट तो देगी नहीं और उनकी बेइज्जती हो जाएगी कश्मीर में बुरी तरीके से हारने के बाद। तो यही बड़ा कारण दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर कुछ निर्दलीय उम्मीदवार को उतार रही है और बैकडोर से समर्थन करने की कोशिश कर रही है, उनको चुनाव जितवाने का प्रयास कर रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से बगावत करके महेंद्रगढ़ सीट से निर्दलीय नामांकन करने वाले रामविलास शर्मा को मनाने के लिए बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चंद्र चौधरी को भेजा था। जिला के प्रभारी शंकर दुप्पड़ भी मौजूद थे मनाने के लिए, लेकिन साफ तौर पर जमकर इनको खरी खोटी सुनाई गई है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि टिकट कटने के बावजूद नेता विरोध ना करे। मनाने के लिए लोग भेजे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 50-55 साल देने वाले नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं दोस्तों। वो कह रहे हैं कि अब किसी और पार्टी में तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि 55 साल का संघर्ष उनका एक पार्टी के लिए रहा है और अब बीजेपी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा दिया है, तो इसके बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले तो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे, नामांकन दाखिल करके आगे, और अब उनको मनाने के लिए पहुंचे नेता को भी उन्होंने जोरदार तरीके से फटकार लगाई है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र के अंदर रैली करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि कांग्रेस का शाही परिवार आरक्षण को खत्म करने वाला है, मगर जब तक मोदी है तब तक आरक्षण की रति भर भी लूट नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी वाला बयान इस तरीके से दे रहे हैं दोस्तों। यानी पिछले 2024 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, अपने ही नेताओं ने खुलकर भाजपा की स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया और संविधान बदलने की बातें करने लगे, तो इसके बाद लोगों में मैसेज पहुंच गया था कि कहीं ना कहीं संविधान बदलने की कोशिश की जाने वाली है। इसके बाद लोगों ने उसी तरीके से नतीजे दिए कि भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के आंकड़े से काफी दूर रह गई दोस्तों। हालांकि नीतीश और नायडू के नाम पर बीजेपी सरकार चला रही है, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उसी मामले पर कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि उन्होंने सही भाषण सुना है तो उनको शेयर करना चाहिए राहुल गांधी का वो भाषण, जिसमें उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात की है। कम से कम प्रधानमंत्री के पद से इस तरीके की बातें सामने नहीं आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि फेक दावे फैलाए जा रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस कार्रवाई करने के लिए लीगल सेल में पहुंची है, कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दी गई है, तब प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं अपने मंच से उसी दावे को शेयर कर रहे हैं दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी दावा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद सारी चीजें महंगी हो गई। बिजली से लेकर पानी, पेट्रोल और डीजल हर जगह दाम बढ़ गए हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जब ये दावा कर रहे थे जिस हरियाणा के अंदर, तो लोगों ने अब कंपेयर करके डेटा भी जारी करना शुरू कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि शिमला में जहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन है, वहां पर 95 रुपए 77 पैसे पेट्रोल का प्राइस चल रहा है, और भोपाल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जहां पर 20-25-30 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां पर 106 रुपए के आसपास दाम है। यानी आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के हिसाब से 95 रुपए ज्यादा होते हैं 106 के कंपेयर में। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। प्रधानमंत्री मोदी जो दावे करते हैं और धरातल पर जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का नहीं बल्कि जमीन और मार्च का अंतर है। साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय लोक दल झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव लड़ने वाला है, अपने उम्मीदवार उतारेगा। इसके लिए पार्टी ने दोनों राज्यों के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी इन दोनों ही राज्यों में अक्टूबर के सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। यह जानकारी आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने शनिवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है दोस्तों। उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि रालोद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा या नहीं, लेकिन दोनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे, बातें स्पष्ट कर दी गई है दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कोलकाता में रेप कांड मामले को लेकर ममता बनर्जी ने इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात की, कहा है कि मैं दीदी होने के नाते आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आई हूं। मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए एक सीएम के तौर से आपसे मिलने के लिए नहीं आई। हम लोग भी न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं खुद सीबीआई से मुलाकात करूंगी और पूरे मामले पर जल्दी से जल्दी जांच करवा के न्याय सुनिश्चित करवाने के लिए बोला जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों मामला अब सीबीआई के अधीन है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोगों के सड़क पर होने की
की वजह से मैं रातों को सो नहीं सकी हूँ। पहरेदार के तौर पर मुझे जागना पड़ा है। अगर आप लोग काम पर लौट आए तो मैं वादा करती हूँ कि आप सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगी, सबके साथ बातचीत होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मैं सीबीआई से दोषियों को फांसी की सजा की मांग करती हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों ममता बनर्जी बातचीत करने को तैयार है और समाधान करने को भी तैयार है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाहते नहीं है कि राज्य के अंदर शांति स्थापित हो और इसीलिए कहीं ना कहीं मामले को भड़काने के लिए प्रयास किए जाते रहे। दोस्तों साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर में हिंसा शांत कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आप देश और विदेश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के अंदर जाते हैं लेकिन मणिपुर का दौरा आप नहीं कर रहे। मणिपुर में बीते 1.5 साल से लगातार संघर्ष जारी है। 200 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द मणिपुर को लेकर नहीं निकल रहा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी महासचिव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 3 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा भड़की और आग जलने लगी। इसके बाद 3 जून 2023 को हिंसा और दंगों के कारण तथा इसके फैलने की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था। इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हरियाणा कांग्रेस बोली, कहा भाजपा का ये स्टार किस चीज का करेगा प्रचार। मनोहर लाल खट्टर को स्टार प्रचारक बनाए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया है कि खुद के द्वारा बनाए गए बेरोजगारी के रिकॉर्ड का प्रचार करेंगे वो जाकर क्या गर्दन काटने वाली मरोड़ का करेंगे क्या, या फिर पेपर लीक और घोटालों की होड़ का करेंगे क्या। ये स्टार कैसा है जिसे पार्टी ने चुनाव से पहले खुद ही तोड़ दिया था। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है जिसमें मनोहर लाल खट्टर का भी नाम है। दोस्तों देखते हैं किस तरीके का प्रचार वो करते हैं। क्या वो कहेंगे कि मैंने बेरोजगारी फैला दी है, 9.5 साल में पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, भ्रष्टाचार बढ़वा दिया है, क्या वो ये बातें कहेंगे? क्योंकि बीजेपी ने तो उनको अपने बैनर पोस्टर से अब दरकिनार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अपने शासनकाल को लेकर अब मैंडेट मांग रही है, लेकिन जो उसके प्रमुख चेहरा है मनोहर लाल खट्टर, उनको दिखाने से बीजेपी लगभग सारे बैनर पोस्टर पर बचने की कोशिश कर रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को जैसे तैसे हिंदू विरोधी साबित किया जाए। आपको बता दें कि नीतीश राणा जिनका काम ही यही है कि जैसे तैसे फेक न्यूज फैलाना, भ्रम फैलाना, इसी तरीके की उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें पुलिस वाहन में गणेशा की मूर्ति है और इसे दिखाकर लिख रहे हैं कि आज कर्नाटका कांग्रेस हटाओ, हिंदू धर्म बचाओ। इस पर जवाब देते हुए पूरे मामले पर जब डिटेल में जानकारी इकट्ठा की गई दोस्तों तो पता चला कि गणेशा की मूर्ति लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, जिसकी अवहेलना करने से बचाने के लिए पुलिस वालों की ओर से मूर्ति ले आकर गाड़ी के अंदर रख दी गई दोस्तों, जिस पर अब भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि प्रोटेस्ट करने वाले लोग पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश कर रहे थे। कई सारे दक्षिणपंथी संगठन के लोग थे और यहाँ तक कि बीजेपी के मिनिस्टर भी थे जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, बेंगलुरु पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। जबकि कर्नाटका की बेंगलुरु पुलिस की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले मूर्ति को सही जगह पर जाकर रखा ताकि कोई बेअदबी ना हो। इसके बाद भाजपा के नेता पर बल का प्रयोग भी किया गया है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विधायक मंत्री खरीदने को बीजेपी के पास पैसा, गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं है, बोले हेमंत सोरेन। राज्य में भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता पैदा करने में नहीं हुई सफल, ये टिप्पणी की गई है दोस्तों। इसी के साथ में एपी न्यूज पर एक आर्टिकल लिखते हुए शोभी सुमन जो राजनीतिक टिप्पणीकार है उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है कि मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है बिहार, कई सारे समीकरण ध्वस्त होने के आसार है। उनकी ओर से पूरा आर्टिकल लिखा गया है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार कोई मध्यावधि यानी मिडिल में इलेक्शन करवाएंगे? अभी जो बिहार का इलेक्शन होने वाला अगले साल सितंबर के आसपास होगा, लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है कि इसी साल दिसंबर में महाराष्ट्र के साथ साथ हो सकता है कि बिहार के इलेक्शन करवाए जाए? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अगर बिहार और महाराष्ट्र के इलेक्शन एक साथ होंगे तो भारतीय जनता पार्टी बिहार पर फोकस नहीं कर पाएगी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार को देनी पड़ेगी और बीजेपी चाहेगी कि कम से कम बिहार में सेफ खेला जाए। इसीलिए नीतीश कुमार के चेहरे पर भाजपा के लोग कितनी भी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि नीतीश कुमार एक मंजे हुए नेता है, वो जानते हैं कि किस टाइमिंग पर क्या करना है। हालांकि बिहार के अंदर मामला इतना ज्यादा आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव की लहर पिछली बार हल्के से रह गई थी। इस बार देखते हैं किस तरीके का माहौल रहेगा। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएं। साथ हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं। उससे पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी शनिवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मांडी का भूपिंदर सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख उदय भान ने पार्टी में स्वागत किया, कांग्रेस में शामिल हुए। साथ दोस्तों कांग्रेस राज्य में विकास सिर्फ एक जिले तक सीमित था। कुरुक्षेत्र के रैली में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से टिप्पणी सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन हिमाचल का कोई नागरिक खुश नहीं है। उन्होंने जो भी वादे किए उनमें एक भी पूरा नहीं किया। सरकारी कर्मचारी को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं बता पा रहे कि हिमाचल प्रदेश ने जो करके दिखा दिया वो आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सपना ही देख रहे हैं, चाहे पुरानी पेंशन योजना का मामला हो या फिर महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने का मामला हो। साथ साथ दोस्तों सिरसा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बैनर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। हर जगह बदलाव की हो रही है शुरुआत। इस तरीके से एक पोस्टर लगाया गया, इसमें लिखा गया है कि 25 दिन बाकी है, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, सिर्फ कुछ ही समय बाकी है और समय और आवर्स भी गिनवाए जा रहे हैं कि कितना समय बचा हुआ है परिवर्तन होने के लिए और कितना दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा कांग्रेस की ओर से जगह जगह बैनर पोस्टर लगाते हुए साफ बड़े संकेत लोगों को दिए जा रहे हैं दोस्तों, यानी परिवर्तन तो होकर रहेगा, लेकिन
केवल कुछ दिनों का इंतजार और है, 22 दिनों का और इंतजार बताया जा रहा है। साथ साथ मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा की जांच कर रहे 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की समय सीमा गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी करके 6 महीने बढ़ा दी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने 15 महीने पहले गठित इस पैनल को अब 20 नवंबर से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मालूम हो कि इससे पहले आयोग को अपनी पूर्ण बैठक की पहली तारीख 20 नवंबर 2023 से 6 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। मंत्रालय ने पिछले साल 4 जून को गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर सेवानिवृत्त और आईएएस आलोक प्रभाकर के 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था दोस्तों। यानी फिर 6 महीने का समय दे दिया गया है। तो क्या फिर से मणिपुर में एक्शन प्लान अभी तक बीजेपी सरकार तैयार नहीं कर पा रही है कि कैसे शांति बहाल की जाएगी? दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज एमएलए के खिलाफ अब कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कर्नाटक के एमएलए भी है, उन्होंने दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर गाली गलौज की थी दोस्तों। उनके पत्नी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद अब जानकारी देते हुए बताया गया है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को जुडिशियल लेआउट के लिए ले जाया गया है। जज के पास बेंगलुरु सिटी पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। एसीपी प्रकाश के नेतृत्व में ऐसा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है मुनि रत्ना, जिन पर यह कार्रवाई हो रही है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर अंडर ब्रिज के नीचे भरे पानी में एक महिंद्रा एक्सयूवी 700 डूब गई, जिसमें बैठे एचडीएफसी बैंक के मैनेजर पुण्येश शर्मा और कैशियर विराज द्विवेदी की मौत हो गई। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हरियाणा में किस तरीके का विकास हुआ है कि थोड़े से पानी की बूंदे गिरने के बाद ही लोगों को इस तरीके से जान गंवानी पड़ रही है। विनोद कापड़ी की ओर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि भारत के आम नागरिक की ही 2 जिम्मेदारी है, वक्त पर टैक्स देना और बेवक्त कहीं भी कभी भी मर जाना। और त्रासदी यह है कि ऐसी मौत, ऐसी हत्याओं का कोई जिम्मेदार नहीं है। ऐसी मौत पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि जिनकी जवाबदेही है वो तो 10 साल से डबल इंजन सरकार के जरिए 100 स्मार्ट सिटी बनाने के बाद हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। वो तो मोनू मानेसर जैसे गुंडों के कंधे पर हाथ रखकर विकास करा रहे हैं। और ज्यादा सवाल पूछो तो फरीदाबाद का नाम बदल देंगे और आप सब इसी से खुश रहो। कुल मिलाकर दोस्तों ये काफी गंभीर मामला है। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कुरुक्षेत्र में कर रहे थे, हरियाणा से इतनी भयावह खबरें सामने आ रही थी दोस्तों। साथ साथ मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री छगन भुजबल और मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे के बीच में टकराव हो गया। अंतरवाली सराती में पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद मनोज जरांगे पाटिल अपने घर जाकर सो गए, लेकिन रोहित पवार और राजेश टोपे ने उन्हें उठाकर वापस धरने पर ले गए। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। यानी छगन भुजबल जो अपने आप को बहुत बड़ा ओबीसी नेता बताने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ही इस्तीफा देते हैं। उन्होंने दावा किया है कि जानबूझकर यह आंदोलन करवाया जा रहा है। मनोज जरांगे पाटिल के पीछे रोहित पवार और राजेश टोपे जैसे नेता का हाथ है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने उनसे मुलाकात की थी, इस तरीके भी दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि रोहित पवार यानी शरद पवार गुट के नेता की ओर से इस पूरे मामले पर स्पष्ट करते हुए जवाब दिया गया है कि 2 समुदाय के बीच में संघर्ष पैदा करना चाहते हैं, उनका ऐसा नहीं करना चाहिए। छगन भुजबल को बचकर बयान देने चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद चंद्र पवार के विधायक रोहित पवार ने मराठा आंदोलन को लेकर मंत्री छगन भुजबल पर आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि छगन भुजबल को 2 समुदाय के बीच में विवाद पैदा करने का विचार त्याग देना चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा कि आपको लगता है कि मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा समाज के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्या वो शरद पवार और महागठबंधन के द्वारा बैठाए गए हैं या फिर अपने ही अलग से वो आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी बड़े आंदोलन को कराने के लिए राजनीतिक पार्टी कितनी भी ताकत लगा ले, अगर उसको सामाजिक बेस नहीं मिलता तो फिर वो आंदोलन बड़ा नहीं हो पाता। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ऑन डिमांड लाखों की संख्या को लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि एक सामाजिक आंदोलन है, लोगों तक उनकी बातें पहुंच रही है, इसमें कोई राजनीतिक हाथ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फंसी पड़ी है, तो वो इस मामले को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और बाटा के पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह माडी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, पार्टी में शामिल कराया गया। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव का पुतला जलाकर विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव ने माफिया और मठ वाला जो बयान दिया था उसे लेकर विरोध जाहिर किया जाता, लेकिन कई कार्यकर्ताओं के हाथ ही झुलस गए। यानी बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन आग पुतले में लगने की जगह उनके हाथ पैर में लग गई, जिसके बाद जैसे जैसे उन्होंने आग को बुझाया है दोस्तों। साथ साथ तेजस्वी यादव दरभंगा, सहरसा के साथ साथ तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं। समस्तीपुर में भी उनकी यात्रा हुई थी, उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया था। अब मधुबनी जाकर लोगों से बात की है उन्होंने और कहा है कि श्रेष्ठ कार्यकर्ता वह है जिसका कार्य तो दिखे पर करता ना दिखे। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा कांग्रेस पार्टी में लगातार लोगों का शामिल होना इस बात के संकेत देता है कि भाजपा प्रदेश में जा रही है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आ रही है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो उनका ज्यादा जनाधार नहीं है प्रदेश के अंदर, इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और ये बात सच भी है दोस्तों। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एकदम सही कहा है। आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली बेस्ड पार्टी है और 1-2 सीटों पर उनका असर हो सकता है, ज्यादातर सीटों पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी को लेकर गलत टिप्पणी करने के मामले पर कांग्रेस पार्टी नेता चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ सिखों को आगे करके राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरीके की भाषा बुलवा रही है और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी की सरकार देश को किस तरफ लेकर जाना चाहती है, बीजेपी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर दोस्तों जान से मारने की धमकी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा। इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी सिख नेताओं को आगे किया है, जिनकी ओर से पूरी तौर पर स्पष्ट बयान देते हुए कहा गया है कि इस तरीके के व्यवहार का कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इसका जोरदार तरीके से विरोध होना चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखा जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े
जुड़े हैं दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।